त्विषा शर्मा मामले में लगातार सीबीआई की जांच चल रही है। पहले आप ये दृश्य देखिए, ये दरअसल त्विषा की सास गिरिबाला है। आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े ही रिलैक्स अंदाज में कोर्ट में खड़ी है। अमूमन हमने देखा है कि इस तरह के जब भी आरोपियों को कोई भी एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो चाहे कोई लोकल पुलिस हो, जब अदालत में पेश करती है तो आरोपी को हैंडकफिंग तो नहीं किया जाता, यानी हथकड़ी तो नहीं लगाई जाती, लेकिन हाथ जरूर पकड़ा जाता है। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और ऐसा इसलिए किया जाता है कि आरोपी भाग ना जाए। ऐसे में एजेंसी की किरकिरी होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है इस तरह से आरोपी भागे भी, लेकिन इस केस में अब वो एक्यूज्ड है, सीबीआई ने अरेस्ट किया है और आप देखिए किस तरह से वो रिलैक्स खड़ी हैं और 3 महिला जो सीबीआई के अधिकारी लग रही हैं वो भी आसपास खड़ी हैं और एक पुरुष अधिकारी उनको गाइड कर रहा है। ये जो दृश्य है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एक्यूज्ड और एक्यूज में जो एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है वो यहां साफ नजर आ रहा है। एक और दृश्य देखिए, ये समर्थ है, आप देखिए इसका हाथ पकड़ा हुआ है एजेंसी के अधिकारियों ने। ऐसा क्यों? क्या कोई कानून है कि महिला, यानी जब महिला आरोपी को कोई पेश करते हैं तो उसका हाथ नहीं पकड़ा जाएगा? क्या ये कोई कानून है? कानून के जानकारों का कहना है, मैंने कई कानूनविदों से बात की, उनका कहना है कि इस तरह का कोई कानून नहीं। आरोपी आरोपी है। ये बात ठीक है कि हैंडकफिंग को लेकर कानून है और इसको लेकर ये साफ कहा गया है कि अगर कोई अपराधी के भागने की आशंका हो या कोई हिस्ट्री हो तो उसको हैंडकफिंग किया जाता है और वो भी कोर्ट की परमिशन से। लेकिन अमूमन जब भी आरोपियों को पेश किया जाता है, जो भी अंडर ट्रायल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं कि अक्सर पुलिस एजेंसीज हाथ पकड़कर ही पेश करती है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं किया गया। चलिए, ये दृश्य मैं आपको इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये बताना बेहद जरूरी था। अब आपको सीधा केस की डिटेल पर ले आता हूँ। रिमांड लेने की कोशिश जारी है और ऐसे में अब आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। कई सवाल हैं जिनके बारे में जिनका जवाब सीबीआई जानना चाहती है। पहला सवाल कि क्या वाकई दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जो सबसे यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इस केस में ये कहा गया उनके परिवार की तरफ से, कई सारे विटनेसेस के बयान दिया है। जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया उसमें भी कई विटनेसेस के बयान कोर्ट किए गए, जिसमें कहा गया कि प्रताड़ित किया जाता था, रुपयों की मांग की जाती थी। सवाल यह है कि शादी के बाद कितना खर्चा हुआ था, शादी किसके माध्यम से हुई थी, उस वक्त चाहे रिसेप्शन हुई थी या मैरिज हुई थी या उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं वो हुआ था, उसमें कितना खर्चा हुआ था। अमूमन देखते हैं हम जब शादी होती है लड़की की तो माँ बाप काफ़ी गिफ्ट्स भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, दहेज भी देते हैं एज ए गिफ्ट के तौर पर, और कई सारी चीज़ें देते हैं। उनके रिश्तेदारों को भी देते हैं, कई बार गोल्ड भी दिया जाता है लड़की को। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों को भी दिया जाता है गिफ्ट्स वगैरह। तो ये भी एक जांच की बात सीबीआई के दायरे में है कि क्या क्या गिफ्ट्स दिए गए थे। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि क्या दहेज की मांग की गई थी, क्या 2 लाख रुपए मांगे गए थे। अब इसके विपरीत कई सारे आरोप गिरिबाला के परिवार के द्वारा भी लगाए गए। पहला आरोप जो उनका कहना है कि 7 लाख रुपए दिए गए थे लड़की को। आरोप नंबर 2, त्विषा ड्रग एडिक्ट। ये बेहद संगीन इल्जाम था और आप सोचिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद गिरिबाला ने बात बोली कि उसको रोका जाता था, वो नहीं मानती थी, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तीसरा आरोप, यहां तक कहा गया कि उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया गया इसलिए क्योंकि उसके कैरेक्टर पर डाउट था। आप सोचिए, इस तरह की बातें भी सामने आ रही। आखिर वो कौन था इसके पीछे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। चौथा, दोनों वियतनाम भी गए थे, इस तरह की जानकारी और ऑर्डर में भी मेंशन है। और उसके बाद कई मर्तबा दोनों के झगड़े भी होते हैं, समर्थ और त्विषा के। सवाल ये भी उठा इस पूरे प्रकरण में कि अगर इतनी ज्यादा दिक्कत में लड़की थी तो क्या उसके परिवार वालों को नहीं चाहिए था कि वो त्विषा को अपने घर ले जाते? क्या त्विषा ने सारी जानकारी वो जानबूझकर नहीं दे रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी अपने परिवार वालों को ज़्यादा परेशान करना? ऐसी कई चीज़ें जो जांच में आगे सामने आएगी। लेकिन ये बात सच है कि गिरिबाला का जो परिवार है कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। ये बात भी सच है कि इस केस में उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी थी। इसके बाद ही गिरिबाला की गिरफ्तारी संभव हो पाई। लेकिन ये बात भी सच है कि अब वो आरोपी हैं और वो आरोपी दहेज हत्या के केस में। ऐसे में स्पेशल ट्रीटमेंट किसी भी आरोपी के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, ये कानून में बिल्कुल साफ साफ है। इस मामले में हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह ने भी जब ये पूरा उनको पेश किया जा रहा था वहां मौजूद थे। उन्होंने क्या पाया, ये सुनिए।
सीबीआई आज त्विषा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगने वाली है। समर्थ और गिरिबाला सिंह को सीबीआई आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। दोनों से अलग अलग पूछताछ कई घंटों की हो चुकी है, लेकिन अब सीबीआई दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। इस वक्त हम सीबीआई दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं भोपाल में, जहां पर समर्थ और गिरिबाला सिंह फिलहाल मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही सीबीआई दिल्ली की एक टीम जो त्विषा मामले की जांच करने के लिए विशेष रूप से भोपाल पहुंची है, वो थोड़ी देर पहले ही इस दफ्तर के अंदर गई है, क्योंकि आज दोनों को कोर्ट में पेश कर सीबीआई रिमांड मांगने वाली है। सीबीआई को सबूतों से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। कई घंटों की जो पूछताछ गिरिबाला सिंह से कल हुई, और साथ ही में सीबीआई ने 2 दिनों तक जो घर के भीतर रह करके सबूत जुटाए हैं, और 3D मैपिंग के जरिए सीबीआई के हाथ जो कुछ भी लगा है, सीबीआई को संदेह है कि शायद वहां पे सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वहां मौजूद दूसरी चीजें हों। इसीलिए सीबीआई चाहती है कि अगर उसे एक मजबूत केस बनाना है, कड़ियों को जोड़ना है, तो फिर दोनों से पूछताछ जरूरी है, और ये कई घंटों की पूछताछ हो सकती है। इसीलिए सीबीआई यहां पर माना जा रहा है कि 3 दिन से लेकर 7 दिनों तक की रिमांड मांग सकती है कोर्ट में। तो आपने देखा, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वाकई अब आने वाले वक्त में आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी, कई डिजिटल एविडेंस, विटनेसेस के बयान, तमाम चीज़ें होंगी, और ये भी संभव है कि दोनों आरोपी आने वाले वक्त में बेल भी मूव करेंगे। कोर्ट पर निर्भर है कि वो बेल कब तक दे, क्योंकि जब जांच पूरी होती है उसके बाद ही बेल के लिए एंटाइटलमेंट होता है। तभी एजेंसीज कहती है कि अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच उनकी पूरी हो गई, सबूत इकट्ठे कर लेगा। ऐसे में इनको बेल अगर कोई देता है तो उनको कोई इशू नहीं होता। कई बार एजेंसी इस तरह की दलील भी देती है, लेकिन अभी तो जांच चल रही है, और अभी ये माना जा सकता है कि पहले रिमांड और फिर जेल गिरिबाला को भेजा जाए। ये बात और है कि वो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगी। अगर कोर्ट ने उनको इस बीच बेल दे दी तो अलग बात है, लेकिन ये बात सच है कि जो सिचुएशन अब क्रिएट हुई है उसमें सीबीआई एक एक सबूत इकट्ठा कर रही है और बड़े टेक्निकल तरीके से आगे बढ़ रही है। डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, विटनेसेस के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, व्हाट्सएप चैट, मेल्स या कुछ और ऐसी बातें या कुछ और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो इस केस से संबंधित है वो सीबीआई इकट्ठा कर रही है। उम्मीद करता हूँ इस मामले में जो सच है वो सामने आएगा, और अगर दूसरे पक्ष की गलती है या किसी भी पक्ष की गलती है, दोनों बातें सामने आएगी और उसके आधार पर जो न्याय संगत होगा वो किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। सीबीआई ने दोनों की रिमांड मांगी है, कस्टोडियल रिमांड मांगी, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, और 2 तारीख को 2 बजे तक के लिए गिरिबाला और समर सिंह दोनों को सीबीआई ने अपनी रिमांड में ले लिया है। सीबीआई अब गहन पूछताछ उनसे करेगी। यदि 2 तारीख के बाद भी उनको लगता है कि आगे और पूछताछ करने के लिए कस्टडी की जरूरत है तो फिर आगे वो कस्टडी में लेगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर